Hello everyone, a very good evening to all of you. Welcome to Sri Ram's IS YouTube channel. This is your mentor Arzu Kakkar, where daily we used to have this session of news analysis. उम्मीद करती हूँ आप सब बढ़िया हो, खुश हो, स्वस्थ हो, थिंग्स आर फाइन, प्रिपरेशन अच्छी चल रही है, जो भी अपने आप को टास्क आप एलोकेट करते हो हर दिन का वो कंप्लीट कर पा रहे हो. नहीं भी हो पा रहा है तो भी कोई बात नहीं. 100% में से अगर 80% भी हो रहा है तो यू आर गोइंग द राइट डायरेक्शन. वो 20% धीरे धीरे कवर हो जाएगा. मतलब टाइट टास्क भी मत बनाओ. बाकी कोई भी प्रिपरेशन में दिक्कत आती है, सो आई एज आई ऑलवेज से आई एम देयर. यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. आई डू रीड योर कमेंट्स एंड थैंक यू फॉर गिविंग सच वंडरफुल फीडबैक्स. तो सेशंस अच्छे लगते हैं तो वही करना है आपको. कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक ज़रूर दिया करो. 1 मिनट लगता है लाइक करने में, शेयर करने में. आपका 1 मिनट बहुत कीमती है हमारे लिए. इसी के साथ आज का सेशन शुरू करते हैं और ये लिस्ट आपके सामने है जो हमें कवर करनी है. आज का सेशन ऐसा है जिसमें प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आर्टिकल है, मेंस के पर्सपेक्टिव से भी आर्टिकल है और चर्चा का विषय भी है. जैसे अब एक आइडिया ले लेते हैं कि क्या कवर करना है ताकि वो कनेक्टिविटी मेंटेन रहे ड्यूरिंग द होल लेक्चर. ग्लोबल हंगर इंडेक्स. अब ये यूजुअली हम सोचते हैं कि प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ही है. वो पूछ लेंगे कि क्या पैरामीटर्स हैं. यूपीएससी यही पूछती है. अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखा हो तो यूपीएससी जनरली पूछा भी हुआ है कि इस पर्टिकुलर इंडेक्स को लाने के लिए कौन कौन से पैरामीटर्स इंडिकेटर्स होते हैं. इंडिया की रैंकिंग पूछ लेंगे. अच्छा, इंडिया की रैंकिंग क्या बाकी साउथ एशिया में से अच्छी है या पाकिस्तान या बांग्लादेश की क्या रैंकिंग है, ये पूछ लिया जाएगा. इंडिया का क्या स्कोर है. मेंस के पर्सपेक्टिव से सोचो. मेंस के पर्सपेक्टिव से क्या बनता है कि क्या क्या फैक्टर्स हैं दैट लीड टू हंगर. ये आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से चला जाता है. सो हम इसको दोनों तरीके से कवर करेंगे. ठीक है. देन यू हैव इजिप्टियन वल्चर. अब वैसे तो ये स्पीशीज इन न्यूज़ की कैटेगरी में जाएगा और आपके प्रीलिम्स से बहुत सवाल बनेंगे, लेकिन वल्चर से रिलेटेड बहुत सी इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ सेशंस में कवर कर चुकी हूँ, क्योंकि करंटली इंडिया ने एक एक्शन प्लान वल्चर की कंजर्वेशन के लिए शुरू कर रखा है. 2020 से 2025 तक का उसका बेसिकली प्लान है ये पूरा. तो करंटली रनिंग भी है. इंडिया में कितनी 9 स्पीशीज हैं वल्चर की. अभी पीछे एक सर्वे भी हुआ था, ये अपना मधुमलाई टाइगर रिजर्व, वायनाड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बांदीपुर टाइगर रिजर्व, इसके आसपास, जिसमें अ टोटल ऑफ 98 वल्चर्स वर सीन. राइट. तो ये सारी बातें हमने कवर करी ही हैं. काफ़ी टाइम से वल्चर न्यूज़ में चलते आ रहे हैं. अब आपके लिए वल्चर के मैं सारी स्पीशीज़ भी बता दूंगी कि इन सब का, सारी स्पीशीज़ का 9 स्पीशीज़ हैं टोटल. वैसे तो बहुत है बट इंडिया के अंदर 9 स्पीशीज़ दिखती हैं. तो वो उन सब का IUCN स्टेटस क्या है, राइट, वो भी इंपॉर्टेंट है. तो वही प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से भी, मेंस के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है ये आर्टिकल. ठीक है. GS पेपर 3 से भी लिंक करता है. देन यू हैव मेरा युवा भारत. ऐसे लगेगा कि कोई इनिशिएटिव का नाम है, बट ये एक्चुअली एक बॉडी है दैट इज रिसेंटली फॉर्म्ड. GS पेपर 2 से इंपॉर्टेंट है. वर्ल्ड हैबिटेट डे. नाउ व्हाट इज वर्ल्ड हैबिटेट डे? अच्छा, ये आपको लगेगा प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बिल्कुल है. GS पेपर 2 में अर्बनाइजेशन का एक टॉपिक है. मीन्स में अब अर्बनाइजेशन से रिलेटेड यहाँ से आप कनेक्टिविटी करोगे, क्योंकि इस पर्टिकुलर आर्टिकल में हम थोड़ा सा जो डायरेक्शन होगी हमारी, वो इट विल फोकस अपॉन इवोल्यूशन ऑफ अर्बन डेवलपमेंट ऑल्सो, सस्टेनेबिलिटी की, सिटीज़ का क्या रोल है इकोनॉमिक रिकवरी में, करंट अर्बन लैंडस्केप क्या है इंडिया के अंदर, ये जानेंगे. तो ये आपके मेंस के पर्सपेक्टिव से भी है. ठीक है. चर्चा का विषय ये है कि HP और गूगल ने पार्टनर किया है किस लिए? टू मैन्युफैक्चर क्रोम बुक्स इन इंडिया. नाउ व्हाट आर दीज क्रोम बुक्स एंड क्या, किस, ये जो पार्टनरशिप है इससे क्या होगा, क्या सिग्निफिकेंस होगा, प्रोडक्शन कहाँ हो रही है अभी, करंटली कहाँ होगी. तो ये सारी बातें हैं जिसको हम कवर करेंगे. चर्चा के विषय में इम्पॉर्टेंट भी है. शुरू करते हैं आज का सेशन विद दिस पर्टिकुलर फर्स्ट आर्टिकल. व्हाई गूगल प्रोड्यूसिंग इट्स क्रोमबुक लैपटॉप्स इन इंडिया इज सिग्निफिकेंट. मैं आपको कुछ बातें बताती हूँ. इंडिया हमेशा, मतलब ऑब्वियसली वी वांट टू बूस्ट मैन्युफैक्चरिंग. अगर आपको याद हो तो पीछे न्यूज़ आई थी ना कि लैपटॉप जैसे हम बाहर से मंगाते हैं, इंपोर्ट बहुत होता है तो उस पर बैन करेंगे.
गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये डिसीजन हॉल्ट पे डाल दिया। अब हम चाहेंगे कि इंडिया में प्रोडक्शन बढ़े इस चीज़ की, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स की, क्योंकि हमारा इंपोर्ट जो है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का वो बढ़ता जा रहा है, राइट। आप देखना चाइना से सबसे ज़्यादा, आप एक परसेंटेज में आपको दिखाऊंगी जो इंपोर्ट बहुत ज़्यादा हम करते हैं चाइना से, राइट। अब इस टाइम पे करंट सिचुएशन ऐसी है कि दिस इज द टाइम व्हेन कंपनीज आर लुकिंग टू डाइवर्सिफाई फ्रॉम चाइना, they are looking for other hub. India can be a very great option. India can establish itself as a trusted partner, right? So this development is in line with India's ambition to establish itself as a trusted partner. आप इंडिया की PLI स्कीम क्या है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, जहां पर आप प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इंसेंटिव्स भी दे रहे हो, राइट। अभी गूगल ने क्या किया है, गूगल हैज स्टार्टेड इट्स प्रोडक्शन ऑफ क्रोमबुक लैपटॉप्स। ये कैसे लैपटॉप्स है अभी बताऊंगी, इन इंडिया। अच्छा, एक टर्म आएगी दैट इज फ्लेक्स फैसिलिटी। नो, व्हाट इज दिस फ्लेक्स फैसिलिटी? ये लैपटॉप्स देख रहे हो आप, एचपी के लैपटॉप की प्रोडक्शन अगर आप देखो तो चेन्नई में होती है, राइट। फ्लेक्स फैसिलिटी क्या है? आपका लैपटॉप होता है ना कि पूरा खुल जाता है, पूरा बंद, ऐसे 360 डिग्री आप उसको बंद कर सकते हो, सो दैट इज दैट फ्लेक्स फैसिलिटी, राइट। ये टर्म अभी आगे आएगी, जैसे लैपटॉप्स आप देख रहे हो फोल्ड हो जाते हैं, राइट, दैट इज द केस। अब गूगल के बारे में तो सबने सुना ही है, सबको पता ही है, यूट्यूब सर्च करते हो, गूगल इज अ वेरी बिग कंपनी दैट इज नोन फॉर दीज थिंग्स एंड इज मेकिंग क्रोमबुक लैपटॉप्स इन इंडिया नाउ। HP के लैपटॉप भी काफ़ी सब यूज़ करते हैं, विच इज़ अनदर बिग कंपनी। सो अब ये दोनों का साथ में आना इज़ अ वेरी बिग डील, अ डील दैट विल हेल्प इंडिया। आप बोल सकते हो लॉट ऑफ कंपनीज, एज आई सेड, वर्ल्ड वाइड दे वांट टू स्प्रेड आउट एंड इंडिया इज़ अ गुड ऑप्शन। इंडिया के अंदर वी हैड द स्कीम ऑफ 17,000 करोड़ रुपीज इंडिया में स्कीम ये है PLI की, फॉर टू मेक कंपनीज मेकिंग IT स्टफ लाइक लैपटॉप्स एंड कंप्यूटर्स, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, राइट। तो इंडिया बहुत से स्टेप्स ले रहा है टू रिड्यूस द नंबर ऑफ IT थिंग्स दैट वी बाय फ्रॉम चाइना, राइट। तो अब यहां पर ये जो गूगल का डिसीजन है टू शिफ्ट मैन्युफैक्चरिंग टू इंडिया, इसका अपने आप में बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। जो क्रोमबुक लैपटॉप्स है, देखो अभी जैसे आपका लैपटॉप है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें, HP के लैपटॉप में। गूगल के जो क्रोमबुक होगा दैट विल रन ऑन गूगल्स क्रोम ऑपरेटिंग सिस्टम, विल बी मैन्युफैक्चर्ड एट फ्लेक्स फैसिलिटी, जैसे मैंने आपको बताया, नियर चेन्नई, जहां पर क्या है, HP हैज बिन प्रोड्यूसिंग अ रेंज ऑफ लैपटॉप्स एंड डेस्कटॉप्स सिंस अगस्त 2020। ये प्रोडक्शन कब से स्टार्ट हुई है, मतलब HP तो 2020 से ये प्रोडक्शन स्टार्ट कर चुका है। क्रोमबुक की प्रोडक्शन जो है 2 अक्टूबर से इट हैज स्टार्टेड। किसको कैटर करेगा ये? एडुकेशन सेक्टर में जो बच्चों को अफोर्डेबल PCs की रिक्वायरमेंट रहती है, जो डिमांड रहती है, इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है। अभी क्रोमबुक का ऐसा है कि हमें इसकी मार्केटिंग ऐसा आप लगा सकते हो, दे आर नॉट एज कॉमन इन इंडिया येट, even though they are widely used in schools, but Google want to change that by making them here. Are you getting my point? तो आपको मीडिया की मार्केट बहुत ज़्यादा है, तो यहाँ पर बस इसको आपको मेन स्ट्रीम में लेकर आना है। आप एक टफ कंपटीशन भी दोगे ऑब्वियसली, राइट। Google will compete more effectively with Windows computers like Dell, Lenovo, आप एक लैपटॉप यूज़ करते ही हो। तो manufacturing Chromebook laptops in India will allow Indian students to get easy access to affordable pieces, right? So that is why it is also important. They are popular because they are affordable. They work well for learning, especially in schools and colleges. So now Google want to make these laptops in India to meet the demand for these affordable computers, especially बच्चों में, school के बच्चों में, right? India में most people use laptops that run on this software called Windows, right? Chromebooks are not as common in India yet, even though they are widely used in schools. अब आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? These laptops are great for learning and you will cater this particular market, right? कंपटीशन भी होगा, जैसे कि मैंने आपको बता ही दिया, इंडियन स्टूडेंट्स को बेनिफिट भी मिलेगा और इंडिया भी एक ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरिंग पार्टनर बनेगा। इंडिया positions itself as China's alternative. India is working hard
to become a reliable and trustworthy country for making things for the world, right? So that is why आप कंपनीज जो डाइवर्सिफाई करना चाहती हैं फ्रॉम चाइना, तो इंडिया इज अ वेरी रिलायबल ऑप्शन. इंडिया हैज़ अ बिग डोमेस्टिक डिमांड फॉर लैपटॉप, जो मैं आपको बता रही हूँ, और इम्पोर्ट बढ़ा है. देखो अप्रैल जून में इस साल के द इम्पोर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स इंक्रीज टू $6.96 बिलियन, राइट? पहले था $4.73 बिलियन, राइट? तो ये जो इम्पोर्ट जो बढ़ा है उसमें अगर आप देखो तो चाइना अकाउंट फॉर रफली 70 to 80% ऑफ द शेयर ऑफ इंडियाज इम्पोर्ट ऑफ पर्सनल कंप्यूटर्स. बहुत ज़्यादा है, इसको भी कम करना है, राइट? सो दिस पर्टिकुलर स्टेप गोज अ लॉन्ग वे इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन. ये था चर्चा का विषय, इंपॉर्टेंट भी था. अगला आर्टिकल है वर्ल्ड हैबिटेट डे को लेके एंड इंडियाज अर्बन लैंडस्केप. जैसे कि मैं आपको बता ही रही थी, यहाँ पर अर्बनाइजेशन जीएस पेपर 2 इम्पॉर्टेंट है. क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या वे फॉरवर्ड है, क्या करंट स्टेटस है ऑफ अर्बन लैंडस्केप इन इंडिया. What is World Habitat Day? When it is observed? In case if there is any theme. ये प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है. यही है एक आर्टिकल, ऐसा नहीं है ये प्रीलिम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है. कुछ होता है ऐसा 20-30 आर्टिकल्स % होते हैं जो प्रीलिम्स पॉइंटर्स ही होते हैं. बट अगर आप देखो तो आर्टिकल्स में प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है, वही आर्टिकल मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी है. पर्सपेक्टिव की बात है, देखने का नजरिया वो तो आना चाहिए. 2023 का वर्ल्ड हैबिटेट डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 2 अक्टूबर. सो यूनाइटेड नेशन डेजिग्नेटेड जो भी अक्टूबर का फर्स्ट मंडे होगा हर साल, दैट विल बी डेजिग्नेटेड एज वर्ल्ड हैबिटेट डे टू रिफ्लेक्ट ऑन द स्टेट ऑफ आवर हैबिट्स एंड ऑन द बेसिक राइट ऑफ ऑल टू एडवोकेट शेल्टर, राइट? इस पे बात करते हैं. बहुत ही अच्छा और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है. So it is the aim of this day is to focus on a living environment. It's the right to have a proper place to live. It's a day to think about how we can make our cities, our towns a better place for everyone. How we can provide suitable housing for all. So 1986 में नैरोबी केन्या में, in 1986, go back to that time. Right, so this special day started then to draw attention to the issue of not having enough good places to live, especially in the cities. So the first theme was shelter is my right. इस बार की थीम क्या है? Resilient urban economies, cities as drivers of growth and recovery. How? ये आपके मेंस का आंसर बन जाएगा, right? भाई देखने का नजरिया है. So it's focusing on how cities can be the main drivers of growth and recovery, especially during this difficult year like 2023, जब global economy is not growing very quickly. कोविड आ गया था, राइट? अभी आप देख रहे हो इंटरनेशनल अरेना में जो सब चल रहा है. तो अभी यही मैंने बोला ना, यही cities are drivers of growth and recovery. How? What is their role? सवाल बनता है. cities एक पावरफुल इंजन की तरह है जो कंट्री की इकोनॉमी को ड्राइव करती हैं. इकोनॉमिक इंजन्स है, ये कंट्रीब्यूट करती हैं अ लॉट टू हाउ मच मनी ए कंट्री मेक्स, जीडीपी, राइट? दे क्रिएट मोर देन 75% ऑफ द वर्ल्ड्स मनी बाय अट्रैक्टिंग बिजनेस. इस सिटी की एक खास बात है, टैलेंटेड पीपल, वहाँ इन्वेस्टमेंट, इससे इकोनॉमी ग्रो होती है. तो सिटीज़ एक इकोनॉमिक इंजन की तरह काम करते हैं. Cities are places where many types of jobs are available, employment opportunities. They attract a lot of different skilled people to come and work there. During tough times when economy is not doing well, cities become crucial because they can create new jobs, help people find new work, improve the life of those who are living there. Then comes your innovation and technology hubs. बहुत सी सिटीज आर द सेंटर्स फॉर दिस न्यू एंड स्मार्ट आइडियाज. आप बैंगलोर देखो, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, दे हैव प्लेसेस वेयर रिसर्चर्स, यूनिवर्सिटीज, टेक कंपनीज वर्क ऑन न्यू थिंग्स, राइट? एंड बेटर वेज ऑफ डूइंग दैट स्टफ. तो ये भी सिटीज का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है.
इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. जब इकोनॉमी इज ग्रोइंग थ्रू द टफ टाइम, सिटीज ऑफन गेट अ लॉट ऑफ मनी टू मेक थिंग्स बेटर. अपनी सड़कें ठीक करना, पानी के सिस्टम को ठीक करो, पब्लिक सर्विसेज ठीक करो. इट्स लाइक गिविंग अ सिटी अ मेक ओवर, राइट. देन कल्चरल एंड क्रिएटिव इंडस्ट्रीज. When people come to see things, they spend money on tickets. अगर अच्छा म्यूजिक इवेंट हो रहा है वहाँ पे, अच्छे शो हो रहे हैं, बड़े अच्छे डिज़ाइन हो रखे हैं, सो टिकट लोगे, फूड लोगे, होटल में रुकोगे, पैसा आएगा, राइट. सो दीज आर द थिंग्स. सो दे आर प्लेइंग अ ग्रेट रोल in this cycle of economic recovery. अभी करंट अर्बन लैंडस्केप इंडिया में कैसी है? देखो, इंडिया इज ग्रोइंग वेरी फास्ट एंड बिकमिंग वन ऑफ द वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमीज, एंड इट्स सिटीज आर अ बिग पार्ट ऑफ इट्स ग्रोथ, नो डाउट. सिटीज इन इंडिया मेकअप अबाउट 66% टू नेशनल जीडीपी. कोई छोटा नंबर नहीं है, और 2050 तक इट इज एक्सपेक्टेड टू राइज बाय 80%. लेकिन अभी करंट मेजर चैलेंजेस क्या हैं? ये जितनी भी बातें मैं आपके साथ कर रही हूँ ना, ये सारी की सारी आपके मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. एक एक बात आप अपने मेंस में लिख सकते हो. मैंने सिर्फ आपको पॉइंट्स दिए हैं यहाँ पर, साथ साथ समझा रही हूँ. ये समझना आपके आंसर राइटिंग में का. आपने समझ लिया, पॉइंट्स निकाल लिए, मैंने आपको डायरेक्टली दे दिए, सीधा जाके लिखो आंसर, दैट्स इट. वो भी बता दिया कि ये कंटेंट इंपॉर्टेंट है, कहाँ पे लिखना है वो भी बता दिया. इससे ज़्यादा और क्या? आंसर तो आप ही को लिखना है. ट्राई टू राइट. कंटेंट इकट्ठा करो, नहीं तो बाद में फिर दिक्कत होगी. सुनो, लिखो, ये दो चीज़ें करनी है. चैलेंज करंट क्या है अर्बन लैंडस्केप को लेके? सबको पता है, टू मेनी पीपल आर मूविंग टू द सिटीज वेरी क्विकली, राइट. Many are moving from villages to cities very very quickly, which is one of the biggest challenge. क्यों? क्योंकि affordable housing नहीं है. ओवर पॉपुलेशन हो जाएगी, रैपिड अर्बनाइजेशन होगी, तो इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो एडुकेट होना चाहिए. नहीं है. देयर आरंट एनफ अफोर्डेबल एंड गुड क्वालिटी होम्स फॉर एवरीवन. सो क्या होता है? दे एंड अप लिविंग इन क्राउडेड एंड पुअर एरियाज कॉल्ड स्लम. फिर क्या होगा? पीने की पानी को दिक्कत, सिटी स्ट्रगल करेगी. प्रॉपर टॉयलेट्स की दिक्कत, लोग स्ट्रगल करेंगे. इससे क्या होगा? हेल्थ प्रॉब्लम्स, राइट. और क्या होगा? एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, वाटर स्कार्सिटी, वाटर पोल्यूशन, ट्रैफिक जैम, राइट. पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन isn't good that enough. It will lead to pollution, traffic jam, taking long time to travel from one place to another. Air pollution, water pollution, what else? Inequality and social disparity. Some people will have a lot of money while others will have very little. This will create a big difference. Not everyone has access to basic services like good healthcare, good education, right? Then you have inadequate waste management. Obviously, cities in India में लोग इकट्ठे हो गए, slums हो गए, कचरा कहाँ जाएगा? Right? More people and factories means too much groundwater you are using, especially when there is not enough rain. Clean water नहीं मिलेगा. Huge amount of garbage होगा हर दिन, जिसको आप properly handle नहीं कर पाओगे. Health risk, वही pollution, वापस से change. इसका impact किस पे पड़ेगा? क्लाइमेट. है कि नहीं? है ना? क्या सोल्यूशन निकालते हो आप? बेटर प्लानिंग होनी चाहिए फॉर सिटीज. दे शुड बी क्रिएटेड इन अ वेरी डिटेल, दे शुड हैव अ क्रिएट डिटेल्ड, दे शुड क्रिएट, सिटीज शुड क्रिएट डिटेल्ड प्लान्स टू थिंक अबाउट फ्यूचर, क्लाइमेट चेंज, हाउ टू यूज रिसोर्सेज स्मार्टली. स्मार्ट फाइनेंसिंग होनी चाहिए फॉर सिटी इंप्रूवमेंट्स, म्यूनिसिपल बॉन्ड्स फॉर एग्जाम्पल, jobs and support for urban poor, job guarantee schemes in rural areas. City needs something similar to that to ensure कि poor people have a way to earn and live decently. Proper managing waste, how you will do that? Inclusive development होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. We should gather and use data about people who are moving to cities and use it to make those cities better for them. Right? So that is the whole scenario.
Sorted है. Now with this I am moving to the other article of today's lecture, that is your Global Hunger Index. 125 कंट्री में से इंडिया की रैंक है 111. स्कोर अच्छा नहीं है. क्या है ग्लोबल हंगर इंडेक्स, पहले इसके बारे में जान लेते हैं. It's like measuring tool that helps to understand and keep track of hunger levels worldwide in different regions and in individual countries, global level, regional level, national level पे. So it is created by two organizations, Concern Worldwide from Ireland and World Hunger Health from Germany. Important है, ध्यान में रखना. It is prepared by. How it is calculated बहुत important है. There are 4 components: undernourishment, child stunting, child wasting, child mortality. बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इन टर्म्स के मीनिंग्स में. इसको याद रखना बहुत जरूरी है. अंडरनरिशमेंट मतलब आपके पास खाना नहीं है. सिंपल सी बात है. द नंबर ऑफ पीपल हु डोंट गेट एनफ फूड टू ईट, अंडरनरिश. हम बोलते हैं ना अंडरनरिश बच्चा है, खाना प्रॉपर नहीं मिल रहा है. एनफ ही प्रॉपर क्या, एनफ ही नहीं है. चाइल्ड स्टंटिंग क्या होती है, सब अंडर 5 ईयर ओल्ड चल रहा है. सो द नंबर ऑफ यंग चिल्ड्रन अंडर 5 ईयर ओल्ड who are shorter than they should be for their age. आपकी एज के हिसाब से अगर आपकी हाइट नहीं बढ़ रही है, दैट इज चाइल्ड स्टंटिंग. अगर आपकी हाइट के हिसाब से आपका वेट नहीं है, दैट इज चाइल्ड वेस्टिंग. व्हेन यू वे लेस देन दे शुड फॉर देयर हाइट, आपकी अगर आपकी जैसे जैसे एज बढ़ी आपकी हाइट नहीं बढ़ी, दैट इज स्टंटिंग. आपकी हाइट बढ़ी, हाइट के हिसाब से आपका वेट नहीं बढ़ा, child wasting, right? And then you have child mortality, the share of children who die before their 5th birthday. This is that. अब क्या है, ये जो स्कोर है ग्लोबल हंगर इंडेक्स का, वो एक स्केल पे चलता है 0 to 100. 0 means best score, no hunger. 100 means worst, right? Now as far as the findings are concerned, the average GHI score for the entire world in 2023 is 18.3. That is considered moderate. India का score है 28.7, which falls into a serious category for hunger. मतलब there is significant level of hunger in India. Latin America and Caribbean are the only region where hunger levels have worsened over 2015 to 2023. South Asia and Africa, basically Africa south of Sahara, they have highest hunger levels. Are you getting my point? तो यहाँ पर एक दो बातें हैं जो आपको याद में रखनी चाहिए, ठीक है. अब सवाल ये उठता है कि क्या फैक्टर्स हैं दैट लीड टू हंगर. आप खुद सोचो, व्हाट आर द फैक्टर्स दैट आर लीडिंग टू हंगर. अगर इस तरीके से वॉर और कॉन्फ्लिक्ट चलता रहा, क्या ये फैक्टर नहीं है? करंट सिनेरियो में आप देखो यही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लो इनकम, पॉवर्टी, वॉर, वायलेंट कॉन्फ्लिक्ट, लो विमेन स्टेटस, right? Poorly targeted and delivered health and nutrition programs, they all are the factors that are contributing to high global hunger index. और ये हंगर और अंडर नरिशमेंट ये एक विशियस सर्कल है, और ये सर्कल ऐसा है दैट इज पास्ड ऑन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, राइट. और अच्छा, पाकिस्तान की रैंक पूछे तो बता देना 102, बांग्लादेश की 81, नेपाल की 69th, श्रीलंका की 60th. अब ये देर आर क्रिटिसिज्म ऑफ दिस रिपोर्ट ऑल्सो बाय द यूनियन गवर्नमेंट कि दीज आर फ्लॉड मेजर्स ऑफ हंगर दैट डज नॉट रिफ्लेक्ट इंडियाज ट्रू पोजीशन. एंड वी हैव, जैसे पोषण ट्रैकर पोर्टल है, वो शो कर रहा है कि चाइल्ड वेस्टिंग प्रेवलेंस जो है दैट इज ऑफ 7.2%, राइट. और मतलब मिनिस्ट्री का ये कहना है कि देर आर अदर इंडिकेटर्स ऑल्सो, एंड दे हैव बेसिकली सेड दैट they have questioned basically this flawed measure of hunger that does not reflect at all the India's true position, right? But ये आर्टिकल के लिए इतना ही. चलते हैं अगले आर्टिकल के ऊपर, दैट इज विद रिस्पेक्ट टू योर इजिप्टियन वल्चर.
It's a kind of bird that's originally from Europe, Central Asia and Africa. सर्दियों के टाइम पे दे फ्लाई टू एशियन कंट्रीज लाइक इंडिया. अभी इजिप्टियन वल्चर वॉज रेस्क्यूड विच हैड सफर्ड इंजरीज एंड डिहाइड्रेशन. कहाँ से वो हमारे लिए इतना मैटर नहीं करता. बट इजिप्टियन वल्चर नियोफ्रॉन पर्सनोप्ट्रस एक नेटिव बर्ड है यूरोप, सेंट्रल एशिया, अफ्रीका का. सर्दियों में ट्रैवल करते हैं, इंडिया की तरफ आ जाते हैं एंड राइट इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे. These birds like to live in dry areas near people where there's plenty of food. So they usually stick. their behavior की बात करूँ, open arid areas near humans. Threat यही है, illegal poisoning. अगर आपको याद हो तो threat is because of those anthropogenic activities. Threat is because of जो vultures हैं they feed on carcasses, right? अगर जो एनिमल है दैट इज डेड, अगर आपको वहाँ वो दिखे, अगर उसने कंज्यूम किया हो लाइक डाइक्लोफिनेक, राइट, तो यहाँ से देयर इज अ थ्रेट जिसको बैन किया है इसीलिए, राइट. तो बात ये है, एक तो कंजर्वेशन स्टेटस में एंडेंजर्ड कैटेगरी के अंदर है. ये थोड़ा सा इनकी नेस्टिंग पे ध्यान दें, ब्रीडिंग पे बेसिकली. ये इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी सवाल पूछ सकती है, आ सकता है, अभी तक पूछा नहीं है. इजिप्टियन वल्चर्स यूजुअली स्टिक विद वन पार्टनर एंड दे माइग्रेट टुगेदर बिटवीन डिफरेंट प्लेसेस ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन. दे क्रिएट अ लार्ज नेस्ट, कीप एडिंग टू इट व्हाइल दे आर गेटिंग रेडी, राइट. सो दैट इज द थिंग. अच्छा, एक चीज और है, वल्चर स्पीशीज इन इंडिया. मैंने आपको बताया था 9 स्पीशीज है वल्चर्स के दैट आर फाउंड इन इंडिया. सबके IUCN स्टेटस लिखे हुए हैं, ध्यान में रख लेना. इंडियन वल्चर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, व्हाइट बैक वल्चर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, रेड हेडेड वल्चर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, एंड देयर इज दिस कंप्लीट लिस्ट, राइट. तो ये तो सिर्फ याद करने वाली है, उम्मीद करूंगी कि आप ये याद कर लेंगे. ये है आज का लास्ट आर्टिकल. मेरा युवा भारत, autonomous body that has been established, or you can say the Union Cabinet chaired by Prime Minister of India has approved the establishment of this body, मेरा युवा भारत. एक autonomous body है जो benefit करेगी यूथ को of 15 to 29 years. ओके, क्या है, थोड़ा सा इसको और देखते हैं. एक स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मेन एम है टू हेल्प यंग पीपल इन इंडिया. मतलब if there are any specific parts of the program for younger people, they will be included too. यूथ लेड डेवलपमेंट, ये कहते हैं कि इसका फोकस है ऑन यंग पीपल एंड इंक्लूड देम एक्टिवली इन द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. इट्स अबाउट मेकिंग यंग पीपल नॉट जस्ट रेसिपिएंट्स ऑफ हेल्प बट गिविंग देम एन एक्टिव रोल इन हाउ द कंट्री प्रोग्रेसेस, हाउ इट ग्रोज. तो ये बात है. My Bharat, basically this Yuva Bharat, Mera Yuva Bharat body organization, it will start its work on 31st October 2023 on National Unity Day. Objective मैंने आपको बता ही दी है. Overall platform that involves the entire government to work towards the development of young people. Government comes together to focus on helping and empowering the youth, right, with resources, with opportunities, positive changes in their community, right. So they will use the huge energy and potential of young people to build, to strengthen the nation. They will use the technology to connect with them, to reach out to the young people more effectively. Clear? So ये था आज का सेशन. उम्मीद करती हूँ आपको अच्छा लगा हो. If yes, please do let me know in the chat section, comment box. And फिर मिलूंगी कल with other important articles. Till then, take care, good luck, good wishes, happy learning. This is your mentor Arzu Kakkar signing off for today.